स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा का वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करेंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और इसको हम दूसरा कह सकते हैं कि वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं और इसको वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या लेंगे, लेट यू एंड वी बी टू वेक्टर स्पेसेस। वेक्टर स्पेस हम पहले पढ़ चुके हैं। इसको डिफाइन करने से पहले हम क्या लेंगे, दो वेक्टर स्पेसेस लेंगे ओवर द सेम फील्ड एफ। दोनों का जो फील्ड है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। देन ए मैप, और हम इसको फंक्शन भी बोल सकते हैं। टी यू टू वी इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। तो ये जो मैपिंग है टी यू टू वी, इसको क्या कहेंगे, एल टी कहेंगे या वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म इफ़ अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, टी यू प्लस वी इज इक्वल टू टी यू प्लस टी वी फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू यू। इसको हम क्या कहेंगे, ये एडिशन की प्रॉपर्टी है। सेकंड क्या है, टी ए यू इज इक्वल टू ए बाहर आ जाएगा, टी ऑफ यू हो जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड यू बिलोंग्स टू यू। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है स्टेट्स दैट टी प्रिजर्व्स एडिशन एंड प्रॉपर्टी सेकंड स्टेट्स द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नोट दैट द एडिशन u plus v on the left side of the equation is addition in u becomes because u and v are in u, and addition on the right side of the equation is addition in v because tu and tv are in v। क्योंकि जो tu और tv हैं वो v के एलिमेंट, इट मीन्स इमेज टाइप के एलिमेंट, और u में क्या है, सिंपल एलिमेंट्स हैं। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके बाद कुछ कंडीशंस आती हैं, रिमार्क्स आते हैं। तो क्या है, द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ आल्सो लीनियर मैपिंग। इसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर मैपिंग, लीनियर फंक्शन और वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म बोल सकते हैं इसको। अगर दोनों वेक्टर स्पेसेस क्या हो, इक्वल हो, u इज इक्वल टू वी, देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी यू टू इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर ऑन u। तो इसको क्या कहेंगे हम, ये लीनियर ऑपरेटर टी यू टू यू या टी वी टू वी। थर्ड है द आइडेंटिटी मैप। अब टी ने लेके हमने क्या ले लिया, आइडेंटिटी मैप ले लिया, आई वी टू वी सच दैट आई वी इज इक्वल टू वी फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इज कॉल्ड आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। इसको क्या कहेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इज कॉल्ड आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है द जीरो मैप, जीरो वी टू वी सच दैट जीरो ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू v is a linear transformation and it is called जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम क्या कहेंगे, ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है। ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी यू टू एफ। अब दोनों वेक्टर स्पेस ने, ओके, एक तो वेक्टर स्पेस है, दूसरा क्या है, फील्ड है, वेयर एफ इज फील्ड ऑफ स्केलर्स इज कॉल्ड लीनियर फंक्शनल। इसको क्या कहेंगे हम, लीनियर फंक्शनल। इसको हमने क्या कहा था, जब सेम आ गया था तो लीनियर ऑपरेटर। If T is linear transformation from U to V, then the map minus of TU to V defined by minus TU is equal to minus of TU for all U belongs to U is said to be negative of T and is also linear transformation। ये negative of T हो गया और है तो ये linear transformation है। फिर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या है एग्जाम्पल, ए फंक्शन। अब फंक्शन ले लिया, क्या है, R3 to R2, ये 3 में है, ये ऑर्डर पेयर 2 का है। डिफाइंड बाई टी एक्स वाई जेड। भाई एक्स वाई जेड क्यों लिया, क्योंकि R3 है, और एक्स वाई क्यों लिया है, क्योंकि R² पे जा रहा है। इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉल्ड प्रोजेक्शन। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। तो हमने क्या किया, अब भाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए हमें u और v 2 एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो एक हमने u ले लिया, u क्या है हमारा, x1 y1 z1, और v क्या है, x2 y2 z2। u और v दोनों किसके हैं, R3 के हैं, तो इसी फॉर्म में लिए जाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन वेक्टर एडिशन कैसे करोगे, टी यू प्लस वी इज इक्वल टू टी
यू की वैल्यू रख दी प्लस वी की। अब ऑर्डर्ड पेयर में हमें पता है कैसे ऐड करेंगे, x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2 कॉमा z1 प्लस z2। तो अब इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई, जैसे डिफाइन कर रखा था उसके अकॉर्डिंग x y और z में था तो किस में आएगा, x और y में आएगा, क्योंकि पहले ही डिफाइन कर चुका है क्वेश्चन में ही। तो क्या हो गया, x1 y1 इसको अलग अलग कर दिया प्लस x2 y2 ऐड करोगे तो वही आएगा। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। ये वैल्यू किसकी होगी, टी x1 y1 z1 और ये वैल्यू होगी टी x2 y2 z2। तो क्या हो गया, टी यू प्लस टी वी, यही दिखाना था। टी यू प्लस वी इज इक्वल टू टी यू प्लस टी वी। सेकेंड क्या दिखाएंगे, आल्सो इफ ए इज रियल नंबर देन टी ऑफ ए यू, इट मीन्स यू को ए से मल्टीप्लाई करता है, टी ए x1 ए y1 ए z1 हो गया, डिफाइन कर रखा था उसके अकॉर्डिंग ए x1 ए y1 आ जाएगा। ए को हमने कॉमन ले लिया, x1 y1 आ गया। इसकी जो वैल्यू है वो टी में क्या हो जाएगी, ए इंटू टी x1 y1 z1 दैट इज टी ऑफ यू। तो टी ए यू क्या आ गया, ए टी यू, हैंस टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। ओके, नेक्स्ट थ्योरम है, लेट यू एंड वी बी टू वेक्टर स्पेसिस ओवर द सेम फील्ड एफ। क्या है हमारे पास, यू और वी दो क्या है, वेक्टर स्पेसिस एफ फील्ड है। देन ए मैपिंग टी यू टू वी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ एंड ओनली इफ टी ए यू प्लस बी वी इज इक्वल टू ए टी यू प्लस बी टी वी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड यू वी बिलोंग्स टू यू। ये कह रहा है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी कब, जब इफ एंड ओनली इफ टी ए यू प्लस बी वी इज इक्वल टू क्या हो जाए, ए टी यू प्लस बी टी वी। तो दोनों ही कंडीशन आ गई इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली। तो सबसे पहले हमने डिफाइन कर लिया, लेट टी यू टू वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन बाय डेफिनेशन टी यू प्लस वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी यू प्लस टी वी, और टी ऑफ ए यू क्या हो जाएगा, ए टी यू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड यू वी बिलोंग्स टू यू। अब नाउ टी ए यू प्लस बी वी इज इक्वल टू टी ए यू प्लस टी बी वी, यहाँ से ए बाहर ले लिया तो ए टी यू प्लस बी टी वी आ गया हमारे पास, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट हम क्या लेके चले, लेट टी ए यू प्लस बी वी इज इक्वल टू ए टी यू प्लस बी टी वी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड यू वी बिलोंग्स टू यू। क्या किया हमने, ए को 1 ले लिया और बी को 1 ले लिया इक्वेशन नंबर 3 में। तो ये क्या आ गया, टी यू प्लस वी इज इक्वल टू टी यू प्लस टी वी, फर्स्ट कंडीशन आ गई। ऐसे ही हम सेकंड कंडीशन कैसे प्रूव हो जाएगी हमारे पास, अगर बी को हम क्या ले लें, 0 ले लें तो क्या आ जाएगा, टी ए यू इज इक्वल टू ए टी यू, बी की जगह 0 रखते ही बी टी वी 0 हो जाएगा। 4 और 5 से क्या हो जाएगा, टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। अगर टी यू टू वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन फर्स्ट क्या है, टी 0 यू, यू का एलिमेंट अगर क्या है 0 है तो 0 ऑफ वी आएगा, वेयर 0 यू एंड 0 वी आर द 0 वेक्टर्स इन यू एंड वी रिस्पेक्टिवली। सेकेंड कंडीशन क्या होगी, टी माइनस यू, इट मीन्स माइनस यू है, इट मीन्स -1 इंटू यू है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस टी यू। थर्ड कंडीशन टी यू माइनस वी, इसको कैसे लिखोगे, टी यू माइनस टी वी। फोर्थ स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए है, टी ए वन यू वन प्लस ए टू यू टू अप टू ए एन यू एन। ये क्या हो जाएगा, ए वन टी यू वन प्लस ए टू टी यू टू अप टू ए एन टी यू एन। तो इनको प्रूव करने के लिए हमने क्या लिया, 0 ऑफ यू लेके चले तो क्या हो गया, 0 यू प्लस 0 इसको लिख सकते हैं, बोथ साइड टी हमने अप्लाई कर दिया और इनको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन दे रखा था, इसको सेपरेट कर दिया। फिर क्या किया हमने, एडिंग कर दिया माइनस टी ओ 0 यू ऑन बोथ साइड, दोनों साइड, तो क्या आ गया, 0 ऑफ वी इज इक्वल टू टी 0 ऑफ यू। अब ये इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, टी ऑफ 0 यू इज इक्वल टू 0 ऑफ वी। यही फर्स्ट कंडीशन में हमें प्रूव करना था। ओके, थैंक यू।